नमस्कार दोस्तों, आज हम नोस्ट्राडेमस के उस भारतीय महामानव के रहस्य को उजागर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर उस वीडियो को देखें, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नोस्ट्राडेमस ने 6वीं सेंचुरी के 80वें संद में बोला है कि एशिया का महान व्यक्ति समुद्र और ज़मीन पर विशाल सेना लेकर नीले, हरे और लाल सलीबों को वो मौत के घाट उतार देगा। अब इसकी व्याख्या, जहाँ पर नीले झंडे वाले लोग, हरे और लाल झंडे वाले लोग जब हिंदू धर्म के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ेंगे, तब उसकी रक्षा के लिए वह महान शायरन प्रकट होगा। समुद्र और ज़मीन पर उसकी विशाल सेना लेकर और विद्रोहियों को वो मौत के घाट उतार देगा। दोस्तों, ये समय अभी आया नहीं है, लेकिन भविष्य में जब धर्म के आधार पर विद्रोह होगा, तब ऐसी स्थिति निकट भविष्य में बन सकती है, जहाँ फिर इसकी पूरी संभावना है कि ये सब सायरन के कार्यकाल में होगा। सायरन इस समय देश में मौजूद होना चाहिए, जो कि आगे की भविष्यवाणियों में स्पष्ट हो जाएगा। आगे जाकर सेंचुरी 9th के 75 में छंद में नोस्ट्राडेमस बोलते हैं कि एशिया में वो होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। जहाँ पर शायरन को विद्वान और शांति दूत पुकारा गया है, तो क्या शांति के लिए उसे कोई पुरस्कार मिला होगा? या फिर जिनको पुरस्कार मिला है उन्हीं में से किसी को खोजें। इसके बारे में ये बताया गया है कि एशिया में वो होगा जो यूरोप में नहीं हो सकता। मैंने इसके बारे में अपने हिसाब से थोड़ा सोचा है कि यूरोप में क्या नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल से धर्म का उदय नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी श्रद्धा से एशिया के लोग धर्म को मानते हैं, उतनी श्रद्धा से यूरोप के लोग नहीं मानते। तो मेरे ख्याल से एशिया में धर्म का उदय होगा और सभी लोग एक ही विचारधारा को मानने लगेंगे। जहाँ पर शायरन को शांति दूत कहा गया है, तो पूरी उम्मीद है कि वो शांति स्थापित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों पर हावी होगा। इसका मतलब है कि वो सर्वशक्तिमान होगा। लेकिन शांति की स्थापना से पहले आपको कई तरह के विद्रोह देखने को मिल सकते हैं, जिसको रोकने के लिए ही वह महान आत्मा सायरन प्रकट होगा। दोस्तों, नोस्ट्राडेमस की बुक के मराठी संस्करण के लेखक डॉक्टर रामचंद्र जोशी की बुक के अनुसार उसके 40वें पेज पर लिखा है, ठहरो, स्वर्ण युग आ रहा है। एक विद्वान शांति दूत भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर स्वर्ण युग लाएगा और मौजूद धर्मों में से ऊपर उठकर सच्चे धर्म को स्थापित करेगा। उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, अफगानिस्तान, मलाया, इन सभी देशों में उस महान शख्स को ही धार्मिक नेता माना जाएगा। वह सत्ता में बैठे हुए बुरे लोगों को सजा दिलाएगा। बस देखते जाओ, वो सबको एक समान नियम अनुशासन मानने को बोलेगा। मैं नोस्ट्राडेमस छाती ठोकर दावा करता हूँ कि वो महान शायरन नए ज्ञान को प्रकट करेगा। वो तारणहार वहाँ जन्म लेगा जिस देश का नाम सागर से होगा, जैसे कि हिंद महासागर से हिंदुस्तान। वो ना ईसाई होगा ना मुसलमान होगा, वो कोई अन्य धर्म से होगा। वो अपने समय के सभी नेताओं से बुद्धिमान और ना हारने वाला होगा। अब इसकी व्याख्या, ठहरो, स्वर्ण युग आ रहा है। इसका मतलब सायरन के द्वारा दिए गए ज्ञान के द्वारा ही, सायरन के द्वारा किए गए प्रचार से ही लोग अच्छे बनेंगे और लोग समाज में क्रांति करेंगे। नोस्ट्राडेमस ने कहा था कि वो सायरन ना तो ईसाई होगा ना ही मुस्लिम होगा, और अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया है। लेकिन जब वो सामने आएगा
तो सूरज की भांति उदय होगा और समकालीन धार्मिक और राजनेताओं को उसके ज्ञान के आगे और उसके तर्क के आगे झुकना होगा और जनता उसको अपने माता पिता से बढ़कर सम्मान देगी। ऐसे महापुरुष के लिए नॉस्ट्राडेमस ने भी अपनी श्रद्धा प्रकट की है। नॉस्ट्राडेमस खुद यहूदी आदमी था, पर उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर रखा था, पर फिर भी नॉस्ट्राडेमस ने कहा है कि वो कोई किसी और धर्म से होगा। पेज नंबर 42 एंड 43 पर लिखा है, वह हिंसक क्रूर महाकाल कौन है, कहाँ है? उससे तो सायरन ही मुक्त कराएगा। फिर सायरन की महिमा पूरे विश्व में होगी। उसके गुणों की महिमा उसके धरती के जाने के बाद भी प्रकट रहेगी। सायरन अपने बारे में बस 3 ही शब्द बोलता है, एक विजयी ज्ञाता, एक विजयी ज्ञाता, एक विजयी ज्ञाता। इसके साथ कोई और विशेषण ना चिपकाएं, जे मुझे मंजूर नहीं है। मैं नॉस्ट्राडेमस अचंभित हूँ। मैं ना उसके देश को तथा ना उसको जानता हूँ, पर उसकी महिमा को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस उसे महान धार्मिक नेता कहता हूँ। उसकी सिंह राशि होगी जहाँ शेर जैसा उपनाम होगा। वह सिंह मानव मेरे मन की चौखट लांघता हुआ मेरे मन का भेद ले रहा है और मैं उसका स्वागत करता हुआ हैरान हो रहा हूँ। आगे पेज नंबर 44 और 44(5) पर कहा गया है कि 3 ओर से समुद्र से घिरे किसी देश में उसका जन्म होगा। उसके जन्म के समय दुनिया तत्व ज्ञान से जूझ रही होगी और दुनिया पर अज्ञानता का महान अंधेरा होगा। वो अपने धर्म के ज्ञान द्वारा सबको नतमस्तक कर देगा। एशिया में उसके प्रचार को रोकना पागलपन होगा। यह बात नॉस्ट्राडेमस ने सेंचुरी 1 तथा श्लोक 50 में बोली है। दोस्तों, उसके दिए हुए ज्ञान से सबसे पहले नकली संतों को जो है दिक्कत होगी। नकली संतों में खलबली मच जाएगी और उसका अज्ञानी संतों के द्वारा तकड़ा विरोध किया जाएगा, लेकिन आखिर में उसके ज्ञान की बराबरी कोई भी न कर पाएगा। इसलिए मैं नॉस्ट्राडेमस उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। वो सिंह मानव इतना महान होगा कि मैं उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। अब इसकी व्याख्या। दोस्तों, जिसको नॉस्ट्राडेमस ने महाकाल बोला है, हो सकता है कि उसका मतलब कोरोना वायरस हो, क्योंकि जब कोरोना वायरस को आकर कोई वो सायरन ख़त्म करेगा तभी उसकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल जाएगी। वो महान सायरन के पास सबसे महान ज्ञान होना चाहिए, जिसका ज्ञान आज के संतों के पास नहीं है। उसका उपनाम सिंह या सिंह राशि होनी चाहिए। वो महान आत्मा दुनिया के बड़े बड़े देशों तक हुक्म देगी। अगर कोई ऐसा शख्स मिले तो समझ लेना कि ये नॉस्ट्राडेमस का महान महामानव है। समझ लेना ये नॉस्ट्राडेमस का महान महामानव है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा तो कृपया जाकर देखिए, क्योंकि ये वीडियो सुनने के बाद भी आपको इसकी समझ नहीं आएगी जब तक इसका आप पहला पार्ट नहीं देख लेते। और मैं इसको 3 भागों में मैं इसको कंप्लीट करने वाला हूँ, तो उसका पार्ट 3 भी मैं बना रहा हूँ। तो उसको अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमने टारगेट रखा है इस वीडियो तक आपको 500 लाइक कंप्लीट करने हैं। और दोस्तों, मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक इस वीडियो के नीचे मैंने दे दिया है, और मैंने अपना पेटीएम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहां जाकर आप हमें सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं हमें ज़रूर बताएं। तो बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने हमारे चैनल को वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक नहीं करते, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब कुछ करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो जितने भी मेरे भाई हैं, तो सबसे निवेदन करता हूं मैं कि आप
अगर आपने ये सब नहीं सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जितने भी भाई सपोर्ट कर रहे हैं सबका धन्यवाद। तो हमने इस वीक में अगले 7 दिनों में 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है। तो जिन मेरे भाइयों ने इतना सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो ज़रूर सब्सक्राइब कर डालें। तो फिर से आपका मैं इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ।